हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। बीते दिनों में आपकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो और नेटवर्क भी नहीं था, इस कारण आपके ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाया और अभी भी नहीं ले पाऊंगा। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि बहुत से बच्चों के नेटवर्क भी नहीं होगा। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आगे आने वाले टाइम में आप इस वीडियो को देखते रहें, देखते मतलब इससे इसको पढ़ें अगर कहीं पता ना चले आपको। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्लास 8 और चैप्टर 8। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अपने इस चैप्टर को 2-3 बार, वीडियो को मतलब 2-3 बार देखें और फिर जो आपकी हिंदी की बुक, हिंदी मीडियम में बुक है, उसको पढ़ना आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है बेटा, चैप्टर का जो नाम है, हमारे चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है ना, यानी कि क्या होता है, फोर्स क्या होता है, बल होता है, और प्रेशर क्या होता है, दाब होता है। ठीक है, इसको समझाने की समझाता हूं मैं आपको, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, फोर्स, अगर हम पहले बात करते हैं फोर्स की, ठीक है ना, फोर्स, बल। तो जो फोर्स होता है, बल होता है, मान लो फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, कोई बॉक्स है ये, ठीक है ना। अब जब क्या करोगे आप, इसको क्या करोगे, यहाँ यहाँ बना देता हूँ, सॉरी मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, ये आप लोगो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, इस बॉक्स को क्या कर रहे हो, पूरा बल लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, पूरा बल लगा रहे हो। और जब ये बल लगा रहे हो आप, इस पर फोर्स लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, और ये जो बॉक्स है यहाँ ये इसकी जब एट स्टार्टिंग में, तो ये रेस्ट में, किस में, रेस्ट में। रेस्ट का मतलब क्या होता है, विराम अवस्था में, ये ठीक है ना, अभी विराम में। तो जब ये विराम है, जब इसमें, इसके बाद आपने इसको बल लगाया, जब यहाँ से ये बॉक्स क्या हो जाएगा, आप इसका जो स्थान है वो चेंज हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ से मान लो वो यहाँ तक आपने इसको घिसाते घिसाते मतलब ले गए आप, ठीक है ना, जो लगा के यहाँ पहुंच गए। तो ये हुआ कि आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया, बल लगाया, ये ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड बल। कंप्लीट है, ये चीज समझ आएगी। पहले रेस्ट में थी, अब इसकी में क्या है, मूव मूव हो रही है आगे की ओर, ठीक है ना। समझिए ये फोर्स, एक और उदाहरण देता हूं मैं। जैसे मान लो ये आप हो, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास है गेंद, फुटबॉल। इसको आपने जब किक करते हो तो ये ऐसे रोल करते 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 आगे चला जाता है, यहाँ पर दीवार की तरफ। दीवार दीवार से मान लो टकरा के आता है, तो उसकी दिशा में परिवर्तन, यहाँ पर मारेंगे तभी दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा धीरे धीरे, इसकी ये जो बॉल है, किसी में क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा मतलब, ठीक है ना, और इसकी गति मतलब रुक जाएगी। ठीक है ना, यहाँ से जब मारा आपने तो ये गति में गया, ठीक है ना, गति कर रहा है ये, मोशन में ये। ठीक है, टकराया, फिर धीरे धीरे इसकी गति क्या होगी, कम कम कम, वो लास्ट में क्या होगा, ये बॉल रुक जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो ये फोर्स है। अभी यहाँ पर देखो, जब मारने से पहले ये रेस्ट में था, जब ये गया तो मोशन में, यहाँ पर ये मोशन में, ठीक है, गति में था, अब ये क्या हो गया, रुक गया, वापस से रेस्ट में आ गया। क्लियर है ये चीज, ये होता है फोर्स। किसी चीज पर क्या करना, आप क्या कर रहे हो, कोई बल लगा रहे हो, बल पूर्वकता से आप उसको क्या कर रहे हो, उस वस्तु को क्या कर रहे हो, हटा रहे हो या फेंक रहे हो, ठीक है ना, वो बल हुआ। अब प्रेशर की बात करते हैं। ठीक है, तो जो प्रेशर होता है, प्रेशर क्या होता है, ठीक है, तो जो प्रेशर होता है, जिसको आप दाब बोलते हो, प्रेशर को हम क्या बोलते हैं बेटा, दाब बोल देते हैं, ठीक है ना, क्या बोल देते हैं, दाब, दाब, दाब बोल देते हैं, ठीक है ना, ये दाब होता है। ठीक है, दाब में क्या होता है, मतलब ये देखो, मान लो कोई भी ये एरिया है, जैसे इसको हम ना कंसीडर करते हैं, घर में मान लो बेड है ना, बेड में गद्दे जो होते हैं, गद्दे से क्या करते हैं हम, है ना, यहाँ पर आप जब बैठते हो, जब आप बैठ रहे हो यहाँ पर, ठीक है, तो आप देखेंगे जितने एरिया में आप बैठ रहे हो, उस एरिया का जो, उस एरिया में ही वो जो गद्दा होगा, उसका जो स्पंज है वो नीचे की ओर जाता है ऐसे। ठीक है, जब आप यहाँ से हट जाते हो तो वापिस से क्या हो जाएगा, जो वो गद्दे, गद्दा जहाँ पर बैठे हो वो गद्दा क्या होगा, नीचे था, अब वो वापस ऐसे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, वो उसी पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है ना, तो वो प्रेशर हुआ, दाब बनना किसी एक जगह पर। जैसे मान लो बलून है, आप देखते हो बलून कुछ इस तरह से फूलता है वो, ठीक है ना, तो जब आप इसको हाथ के साथ प्रेस करते हो ना, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, इसकी शेप कैसी हो जाएगी, कुछ ऐसी, ऐसी हो जाएगी। यहाँ से पूरा आएगा, ये साइड से पूरा आएगा, बीच से जब आप दबाते हो तो अंदर को चला जाता है, वो प्रेशर होता है। समझ गए, ये प्रेशर का, वापिस आ जाते हैं उस पर, फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके, अब आगे हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहा है कि इन क्लास 7th यू हैव लर्न हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव। तो क्लास 7 में हमने पढ़ा था कि जो वस्तुएं होती है वो किस तरह से गति करती है, ठीक है। डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन द अदर। तो बोलते हैं कि हम किस मतलब क्या आप ये रिकॉल कर सकते हैं या फिर कैसे आप डिसाइड करेंगे, ठीक है, आप कैसे डिसाइड करेंगी कौन सी वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक गति में है या मोशन में है, ठीक है ना, कैसे पता करेंगे, ठीक है। आगे बोला कि व्हाट डज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट। You also know that a moving object like a ball rolling on the ground shows down. Sometimes it may change direction motion. It also possible that the ball may slow down and also change its direction. तो ये ऐसा होता है भाई, ठीक है ना। जब आप किसी भी वस्तु को क्या करते हो, मान लो किक कर रहे हो, हिट कर रहे हो, पुश कर रहे हो, पुल कर रहे होते हो, ठीक है ना। ये चीज मतलब धक्का देना या फिर उसको अपनी ओर खींचना या फिर लात मारना काइंड ऑफ, ठीक है ना। जब ऐसे करते हो तो आप देखते हो जो वस्तु होती है उसकी दिशा में मार रहे हो कहीं और चला गया बॉल कहीं और, तो वो क्या होता है दिशा में उसकी जो बॉल है या कोई भी वस्तु है, जब उसमें हम बल लगाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, उसका परिवर्तन हो जाता है, मतलब उसकी डायरेक्शन जो दिशा है उसमें चेंज आ जाता है, ठीक है ना। दिशा में तो चेंज आएगा आएगा, और उसके प्लेस में भी क्या होगा, चेंज आएगा। जो स्थान है, जो वो इनिशियल स्टेज में जहां पर था, वो वहां से उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, अब चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। और धीरे धीरे वो जो वस्तु है वो क्या होती है, स्लो डाउन भी हो जाती है, रुक भी जाती है एक टाइम पर वो। अगर हैव यू एवर वंडर व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर और चेंज इस डायरेक्शन। बोले क्या आप ये बता सकते हैं भाई ऐसी क्या चीज है जो किसी भी मतलब किस कारण से कोई भी जो वस्तु होती है उसकी जो गति होती है उस गति में क्या आती है, तेजी आती है या उसकी दिशा में परिवर्तन आता है या फिर वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, ठीक है ना, उसकी गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। आगे बोल रहा है कि लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस, ठीक है ना। एवरीडे एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, जो भी हमारे डेली दिनचर्या के जो अनुभव है उनको बोल रहे हैं कि क्या करने की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर उनको याद करने की कोशिश कर रहे हो या फिर अभी हम देखेंगे। आगे बोल रहा है कि व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव। तो कोई जो फुटबॉल होता है बेटा उसको मूव यानी उसको गति प्रदान करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे भैया, पाँव के साथ ही मारेंगे, हाथ के साथ ही मार सकते हैं, फेंक भी सकते हैं ज्यादा ज्यादा, और क्या करेंगे, ठीक है ना, छड़ी से मार सकते हैं, कुछ भी। वैसे तो पाँव के साथ ही, फुटबॉल का मतलब पाँव से खेलते हैं उसको, ठीक है ना। तो इतना ही करेंगे। आगे हो रहा है कि व्हाट डू यू डू टू मेक मूविंग बॉल मूव फास्टर। अब जो बॉल होती है बोले उसको और ज्यादा फास्ट मतलब करने के लिए आप क्या करें, जितना ज्यादा फास्ट है वो, ठीक है ना। हाउ डज अ गोल कीपर स्टॉप अ बॉल। अब जो गोल कीपर होता है वो किस तरह से बॉल को रोकेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो फुटबॉल का गोल कीपर हो गया, हॉकी गोल कीपर हो गया, ठीक है ना, वो किस तरह से उन बॉल को रोकेंगे। और हॉकी प्लेयर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विद अ फ्लिक ऑफ द स्टिक। तो ये पता है भैया आपको, कोई जो हॉकी प्लेयर होते हैं ना, हॉकी प्लेयर क्या करते हैं, आप देखते होंगे जब हॉकी के साथ मारते हैं तो वो जो पास करते हैं ना, पास एंड प्ले वाला होता है उनका गेम होता है। जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो हॉकी के साथ, उसको वो बॉल को फेंका आगे की तरफ, जो आपका प्लेयर होगा, ठीक है, आपकी टीम से खेलेगा, वो क्या करेगा, उस चलती मतलब मोशन जो गति में जो वो बॉल है उसको पकड़ेगा और उसकी दिशा में क्या कर देता है, वो परिवर्तन कर देता है जब आगे फेंकेगा, ठीक है ना, चेंज आता है। आगे बोला कि हाउ डू फील्डर स्टॉप हिट सॉरी स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन। अब बोला कि जो फील्डर होता है, जब बैट्समैन क्या करेगा, किसी मतलब गेंद की बात कर रहे हैं, क्रिकेट वाली बॉल की बात, क्रिकेट बॉल को क्या करेगा, हिट करेगा, उसको चौका या चौके की तरफ मारेगा या ड्राइव करेगा, कवर ड्राइव या कोई भी ड्राइव हो सकता है, करेगा, तो जो फील्डर है वो किस तरह से उस बॉल को क्या करेगा, पकड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई कहना चाह रहा है कि वो जो फील्डर होगा वो बॉल को क्या करेगा, पकड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली जब पकड़ेगा तो उस बॉल की जो मोशन है, गति है, वो क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, और वो क्या होगा, बॉल फिर बॉल किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। फिगर 8.1 बोल रहा है देखने को हमें। फिगर 8.1
ये देख सकते हैं फिगर 8.1 में देख लेते हैं। ये गोलकीपर है भाई, फुटबॉल को रोक रहा है ये, ठीक है ना। किसी ने मारा तो अभी ये मोशन में था, पहले किस में था, मोशन में था। जब इसके पास है इसने होल्ड कर दिया, अब ये रेस्ट में आ गया। यहाँ पर देखो मूविंग बॉल, मतलब ये बॉल किसी ने यहाँ से मारी है मान लो, तो ये अभी गति में है, तो इसने यहाँ पर होल्ड कर दिया, इसको यहाँ से मारेगा डायरेक्ट ये देखो ये तीसरी है, ठीक है ना पिक्चर। इसमें भी क्या है, किसी ने मारा है, ये क्रिकेटर जो बैट्समैन है, और ये फील्ड कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, फील्ड यानी प्रोटेक्ट कर रहा है, क्षेत्र आरक्षण जिसको बोला जाता है। ओके आगे देखो, आगे बोल रहा है इन ऑल दीज सिचुएशन द बॉल इज ईदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज। तो इन तीनों सिचुएशन में क्या हो रहा है, या तो जो बॉल है या तो वो काफी ज्यादा फास्ट हो रही है, या धीमी हो रही है, या फिर उसकी दिशा में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है इन तीनों सिचुएशन में, ठीक है। We often say that a force has been applied on ball when it is kicked, pushed, thrown or flicked. What is a force? तो बोल रहे कि इसमें क्या होगा, हम ये कह सकते हैं भाई इसको, ठीक है ना, कि जब हम किसी भी बॉल पर क्या करेंगे, किसी बॉल को क्या करेंगे, फोर्स एक मतलब बल अप्लाई करेंगे या लगाएंगे उस पर, तो या तो उसको किक करेंगे आप, जो बल लगेगा किसके थ्रू लगेगा, या तो उसको किक कर रहे हो आप, बॉल को किक कर रहे हो ना, पाँव के साथ मार रहे हो, या फिर उसको पुश कर रहे हो आप हाथ से, ठीक है ना, या फिर थ्रो कर रहे हो, फेंक रहे हो उसको, या फिर क्या कर रहे हो, क्लाइक से क्या कर रहे हो, फ्लिक कर रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसे इन्हीं कारणों से क्या होगा, बल लगेगा। और बोला कि व्हाट इज अ फोर्स, फोर्स क्या होता है, तो बोला कि व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज ऑन विच इट इज applied. We shall seek answer to such question in this chapter. तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर जानेंगे हम इस चैप्टर में, ठीक है। ये देखिए कि फोर्स और पुश और पुल, तो यहाँ पर हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्या होता है, पुश होता है या पुल, मतलब पुश का मतलब होता है धक्का देना या धकेलना, ठीक है। पुल का मतलब क्या होता है, खींचना, ठीक है, किस चीज को। तो देखते हैं अब हो रहा है कि एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain task. तो ये जिस इस तरह के जितने भी ये टास्क दिए जाते हैं उनमें ये सब चीजें पाई जाती है, ठीक है ना। जैसे क्रियाएं बोल सकते हो, क्रियाएं होती है जैसे कि मतलब जैसे मान लो दरवाजा बंद कर रहे हो, वो शटिंग हो गया, ठीक है ना। किकिंग हो गया, किसी चीज को मार रहे हो आप, हिट कर रहे हो आप जोर से, ठीक है ना। और लिफ्ट मतलब ऊपर उठा रहे हो, फ्लिक कर रहे हो, पुश कर रहे हो, पुलिंग, सारी चीजें वैसी होती है, ठीक है ना। ईच ऑफ दिस एक्शन यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये सारी चीजें कहाँ पर इस्तेमाल, या इनका प्रयोग कहाँ पर होता है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, उसको मोशन में लाना होता है, ठीक है ना, तब करते हैं, ठीक है ना। जैसे मोशन में लाएंगे, कोई भी चीज है मोशन में लाएंगे ना, जब हम उसको क्या करेंगे, लिफ्ट करेंगे, शट करेंगे, किक करेंगे, हिट करेंगे, फ्लिक करेंगे, पुश करेंगे, खींचेंगे, जो भी सारी चीजें, ठीक है। अब रहे कि कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म्स, लेट अस फाइंड आउट। क्या इन सब टर्म्स को बोल रहे हैं किसी एक परिभाषा के साथ मतलब बदल सकते हैं, चलो बोलते पता करते हैं, ठीक है ना। किसी इन सब के लिए कोई एक ही परिभाषा या कोई एक ही चीज की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। ओके तो आगे चलते हैं, क्या हो गया, इतना ही है क्या, अगला पेज कहाँ गया इसका। आगे ये बोल रहा है सॉरी आगे बोल रहा है कि डू यू पेन लिया, do you notice that each of the actions can be grouped as a pull or push और बोथ। अब हो रहा है कि जितने भी ये एक्शन है क्या हम इनको पुल और पुश में ले सकते हैं, जितनी भी ये क्रियाएं ऊपर हमने पढ़ा था, वो शटिंग, लिफ्टिंग, हिटिंग, फ्लिकिंग वगैरह, ठीक है ना। सिर्फ इन दो में ले सकते हैं हम, इसके लिए क्या यही ले सकते हैं हम, पुश और पुल में ले सकते हैं। कैन बी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट, क्या इन दो चीजों से हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं भाई, मतलब गति प्रदान कर सकते हैं, चाहे खींच के या फिर धक्का देके, ठीक है ना। आगे हो रहा है कि इट हैज टू बी पुश्ड और पुल्ड। तो क्या ये हो सकता है किसी चीज को पुश करना या फिर पुल करना। और इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो ये अंडरलाइन करेंगे, तो साइंस यानी विज्ञान में हम क्या बोलते हैं
किसी चीज को पुश करना या फिर पुल करना क्या कहलाता है? बल कहलाता है भाई, ठीक है। हिंदी में बोले तो किसी वस्तु को खींचना या फिर उसको क्या करना, धक्का देना, क्या कहलाता है भाई? फोर्स, बल कहलाता है, ठीक है ना। आगे देखो, आगे बोला 10, वी कैन से दैट द मोशन imparted to objects was due to the action of force. When when does of force come into play, let us find. तो चलो आगे जानते हैं इसके बारे में। ये बोल रहा है कि जो फोर्स होती है वो किस तरह से आती है, मतलब किस तरह से होता है, तो उस चीज के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले पहेली को देख लेते हैं एक बार। पहेली बोलता है कि आई learned in class 7th में क्या पढ़ा इसने कि that a magnet attract a piece of iron towards it, कि जो चुंबक होता है वो लोहे के टुकड़े को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। is attraction also pull? what about repulsion between similar poles to magnet? Is a पुल और पुश? तो देखो भाई ये चीज भी सही है। मान लो यहीं पे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो ये चुंबक है, नीचे करते हैं, यहाँ पर थोड़ी जगह है हमारे पास। मान लो ये एक चुंबक है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। इस तरह से होते हैं, दो पोल होते हैं, ध्रुव होते हैं इसमें, ठीक है ना। नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, ठीक है। अब देखो ये भी मान लो क्या है, चुंबक है, ठीक है। ये भी मान लो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। देखो जब क्या होता है बेटा, जो जब दोनों मान लो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल आपस में मिलेंगे तो इनके बीच में क्या होती है, रिपल्शन होती है। रिपल्शन का मतलब क्या होता है, मतलब एक दूसरे से प्रत्याकर्षित होती है, दूर जाती है, ठीक है ना। और जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, या फिर मान लो साउथ पोल और नॉर्थ पोल आपस में क्या होते है, अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षण होता है इसमें, ये याद रखना। इस तरह से मान के चलो इनको। ये मान लो नॉर्थ है, ये मान लो साउथ है। इसका इस पोल का ये क्या है, नॉर्थ है, और ये क्या है, साउथ है। तो ये नॉर्थ और साउथ आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे एक दूसरे की ओर, ठीक है ना। और जब क्या होगा, जो आपके मान लो नॉर्थ है, साउथ है, यहाँ पर भी नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ नॉर्थ आएंगे, आपस में क्या होंगे, रिपेल होंगे, दूर जाएंगे, ये दूर भागेंगे। और वैसे ही क्या होता है, जब साउथ और साउथ आपस में आएंगे ना, ये भी साउथ और साउथ, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ये हम बोल सकते हैं जब मतलब अपोजिट पोल होंगे, एक दूसरे के उल्टे ध्रुव होंगे, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और जब क्या होते हैं, वो एक तरह के होते हैं, वो क्या करते हैं भाई, प्रत्याकर्षित करते हैं, ठीक है। हाँ, ये बोल सकते हैं हम, ठीक है। ओके। चलिए, आई थिंक ये वीडियो काफी है, ये लंबी बन रही है। कल हम यहाँ से आगे करेंगे इसका, फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन की वजह से ये हम कल करेंगे, ठीक है ना। समझ गए, ये कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है फिलहाल।